नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर चीन ने एक बार फिर से भारत को करारा झटका दिया है। चीन की तरफ से बयान जारी किया गया है कि एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर देश बटे हुए हैं और 24 जून को सोल में होने वाली एनएसजी की बैठक में ये एजेंडा शामिल ही नहीं है। चीन तर्क पर तर्क खेल रहा है, लेकिन इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का एक बयान आया जो चीन के ठीक इस फैसले के पहले आया है, जिससे थोड़ी बहुत उलझन जरूर बढ़ गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ तौर से कहा है कि चीन भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो एनएसजी के सदस्यता में प्रोसीजर को लेकर चिंतित है। तो प्रोसीजर की आड़ में चीन तो खेल खेल रहा है, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का यह कहना कि साल के आखिर तक एनएसजी में भारत शामिल हो जाएगा, आखिर जहन में सवाल जरूर लाता है कि किस स्ट्रैटेजी के साथ भारत आगे बढ़ेगा और किस तरह से एनएसजी की सदस्यता से चीनी ग्रहण समाप्त होगा। आज इसी मसले पर बात करेंगे। अगले आधे घंटे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान भी अपनी राय देने के लिए मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझने की कोशिश करिए कि चीन किस तरीके से अपनी गंदे तर्कों के आधार पर भारत की एनएसजी में सदस्यता में रोड़े अटका रहा है। एक पड़ोसी की तरक्की दूसरे पड़ोसी को कभी रास नहीं आती। सामाजिक जीवन की इस बेहद आम परंपरा को चीन से ज्यादा कोई और नहीं निभा सकता। पाकिस्तान परस्त चीन ने भारत की न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने की कोशिश को एक और बड़ा झटका दिया है। चीनी सरकार ने कहा है कि 24 जून को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में होने वाली एनएसजी की सालाना मीटिंग में भारत को सदस्यता देने पर बातचीत ही नहीं होगी, क्योंकि आने वाली बैठक में नए देश को सदस्यता देने का एजेंडा शामिल ही नहीं है। इसके साथ चीन के विदेश मंत्रालय ने नौटंकी दिखाते हुए कहा कि परमाणु प्रसार संधि पर दस्तखत किए बगैर किसी भी देश को एनएसजी की सदस्यता नहीं दी जा सकती। 2 दिन पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन दौरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में चीन ने कहा है कि भारत की सदस्यता पर एनएसजी देश बटे हुए हैं, लिहाजा बगैर मंथन और बातचीत के नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। चीन की इस चाल के पीछे दरअसल पाकिस्तान है। चीन को पता है कि एनएसजी के ज्यादातर देश भारत के पक्ष में हो चुके हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसकी सदस्यता चाहते हैं, पर अभी तक दोनों देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो अंदर खाने चीन की मंशा है कि भारत के साथ पाकिस्तान को भी सदस्यता दिलवाने की मांग उठा दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से पूरी दुनिया वाकिफ है। सबको पता है पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, इसलिए पाकिस्तान को एनएसजी की सदस्यता के लिए सभी देश राजी नहीं होंगे। लिहाजा इसके साथ भारत के रास्ते को भी रोक दिया जाए। हालांकि चीन के इस फैसले से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के हालिया बयान ने उलझने जरूर बढ़ा दी हैं। सुषमा स्वराज ने कहा था कि चीन भारत के खिलाफ नहीं है, बल्कि चीन एनएसजी की सदस्यता की प्रक्रिया को लेकर चिंतित है। लेकिन अब साफ हो गया है कि चीन प्रक्रिया की आड़ में किसी भी तरह भारत को एनएसजी का सदस्य देश बनने से रोकने पर अड़ा हुआ है। लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उम्मीद जाहिर की है कि साल के आखिर तक भारत एनएसजी की सदस्यता हासिल कर लेगा। लिहाजा थोड़ा इंतजार करना होगा और देखना होगा मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो
तो चीन एक पैतरेबाज देश रहा है, हमने शुरू से देखा है। जिस तरीके से वो पैतरेबाजी करके भारत की सदस्यता में रोड़े अटका रहा है, ऐसे में सवाल यही उठता है कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत किस राह को पकड़ेगा। चलिए इस पूरे विषय को थोड़ा विस्तार से और समझते हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन से जुड़ रहे हैं जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट कमर आगा जी। कमर आगा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत BD मिश्रा जी आपके फर्स्ट कमेंट के साथ करना चाहूंगी कि सीधे तौर पर हम सब ये जानते हैं कि NSG में सीधे तौर पर सर्वसम्मति के सिद्धांत पर काम किया जाता है। एक देश ने रोड़ा अटकाया, मतलब चुनौती बड़ी है। किस तरीके से पार पाएगा भारत? आप सही कह रही हैं। NSG में 48 देश हैं और इसमें हर डिसीजन कॉन्सेंसस से होता है। इसके माने ये होता है कि सभी आपस में बातचीत करें और एक ही राय उभर के आए, और एक राय तब तक नहीं उभर के आएगी जबकि 48 देश जो हैं वो एक ही बात कहें। तो ये जाहिर सी बात है। और दूसरी बात यह है कि 6 ऐसे देश हैं जो कि NSG में भारत के आने का विरोध कर रहे हैं। इसमें साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, टर्की है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और चाइना तो है ही। न्यूजीलैंड थोड़ा सा अब नरम हो रहा है, उम्मीद है कि न्यूजीलैंड मान इसमें लेगा। जो बाकी देश हैं चीन को छोड़ के, इनका कहीं न कहीं नेटो पावर से कुछ संबंध है और ये इन्फ्लुएंस भी किए जा सकते हैं। लेकिन चीन चूंकि वो अभी विश्व का सबसे बड़ा रंगदारी का वो प्रतीक है, विश्व में रंगदारी कर रहा है। जैसे अमेरिका पहले विश्व में थानेदारी करता था, अब उसकी थानेदारी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन चीन की रंगदारी बढ़ रही है। और दूसरा, चीन यह भी चाहता है कि हम सबका रास्ता घेर के खड़े हो जाएं, किसी का पानी का जहाज न जाने दें, किसी को हम कहीं से रास्ता न दें। तो यह चीन का एक और मुहिम है। इन सब में पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो कोबरा और मगरमच्छ की हो गई है। इन सब बातों को देखते हुए मैं ये समझता हूं कि चीन चूंकि अब उसका उद्देश्य यह है कि यूनिपोलर वर्ल्ड जो आज है, जिसमें अमेरिका उसका सरगना माना जाता है, चीन उसकी जगह लेना चाहता है। Exactly. तो चीन को मनाना ये थोड़ी मुश्किल सी बात है। लेकिन एक बात जरूर है, चीन आज के दिन में मिसाइल टेक्निकल कंट्रोल रिजीम का मेंबर नहीं है। वो चाहता है कि उसका मेंबर हो। ये जरूरी नहीं है कि उससे बहुत फायदा उसको हो, क्योंकि चीन काफी डेवलप्ड है इन सब मामलों में, और वो शायद इसको एक प्रेस्टीज के तरीके से देख रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये बैलेंसिंग होगी तो हो सकता है चीन इस बात को मान लेगा। मैं आगे बढ़ूं। दूसरी बात एक मैं और कहना चाहता हूं, जो चीन का एक नॉर्म बेस्ड नारा है कि सब चीजें नॉर्म बेस्ड होनी चाहिए। नॉर्म बेस्ड में वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को कोट करता है, NPT को, जिसका वो सिग्नेटरी है। लेकिन आप ये देखिए कि सिग्नेटरी होने के नाते उसने प्रोलिफरेशन बहुत किया है। उससे भी खराब जो गुनाह किया है उसने, वो ये किया है कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाया है। और नॉर्थ कोरिया तो रोज कहता है कि मैं एटम बम फेंक दूंगा। तो चीन को टैकल करना अभी थोड़ा लगता है एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, कमर आगा साहब के पास चलते हैं, जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट हैं। कमर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि एक तरफ चीन जो पैतरेबाजी कर रहा है, हम सब देख रहे हैं कि वो किस तरीके से नौटंकी कर रहा है, लेकिन सुषमा स्वराज जी का ये बयान कि साल के आखिरी तक भारत इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, NSG में इन्वॉल्व हो जाएगा, और चीन भारत के खिलाफ नहीं है, इसकी प्रोसीजर को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है। ये जो बयान आया है, हम इसको किस तरह से लें? आखिर साल के आखिर तक क्या किया जाएगा भारत की तरफ से कि NSG की सदस्यता को लेकर सारे क्वेश्चन मार्क्स हट जाएंगे? देखिए, कई चीजें हैं इसलिए कि बहुत सी इंफॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं होती जो फॉरेन मिनिस्टर के पास होती है। और फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बातें हो रही हैं अमेरिका में, यूरोप में और खुद चाइना से स्वयं उसके बेसिस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अगर ये मुद्दा ये आ जाता मुद्दा इस डिस्कशंस में वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ इसी दफे मेंबरशिप भारत को मिल जाती। इसलिए कि पाकिस्तान की अपोजिशन करने से कुछ होता नहीं, क्योंकि वो मेंबर नहीं है। कई देश इसमें मेंबर नहीं है जो भारत को अपोज कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि बड़ा मुश्किल होता है जब पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, रशिया और दुनिया के बाकी
47 देश जो हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं और एक देश उसको अपोज करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो चाइना के लिए बहुत समय तक इस मेंबरशिप को रोकना मुश्किल होगा। उसने इस दफे चालाकी जो की, मुद्दे को एजेंडे में नहीं आने दिया और इसकी वजह से वो। लेकिन इसमें अगर हम टर्की की बात करते हैं, हम दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया, ये जो 5-6 अभी देश हैं जो इसमें सीधे तौर पर पूरी तरह से सहमति नहीं दिखा रहे हैं और चीन के साथ जा रहे हैं, इनके साथ क्या होगा? क्या अलग अलग ट्रीटी साइन करके रास्ता साफ करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, कई तरीके होते हैं। पहली बात तो ये कि इन देश का अपोजिशन कुछ दूसरे मसलों पे है। जैसे वहां पे था स्विट्जरलैंड भारत का अपोज कर रहा था। मोदी जी एक बार गए फौरन स्विट्जरलैंड, पहुंचते ही उन्हीं ने अनाउंस कर दिया। इसी तरीके से हमने देखा मेक्सिको ने किया। तो आयरलैंड या न्यूजीलैंड या दूसरे जो देश हैं ये भारत के खिलाफ नहीं है। इनकी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो इनके साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी की बातचीत होगी, जो उनके थोड़े से डाउट्स हैं न्यूक्लियर एनपीटी को लेके, क्योंकि भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो वो क्लियर हो सकते हैं। ये हमारे मित्र देश हैं, इससे हमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। यानी उम्मीद है कि बातचीत के जरिए सारे रास्ते क्लियर किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच चीन से तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते। हिंदी चीनी भाई भाई कह के किस तरीके से पीठ में वो छुरा घोंपता रहा है हमने देखा है। तो चीन को तो उसी के भाषा में सबक सिखाना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी मैं आप दोनों मेहमानों से अनुरोध करती हूँ कि मेरे साथ बने रहें, क्योंकि बहुत खास ऐसे पहलू हैं जिन्हें समझना और समझाना बहुत जरूरी है। इस छोटे से ब्रेक के बाद